तो आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर एपिसोड 1 में। आज हम देखने वाले हैं मेक अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों इसके लिए आज तैयार होते हैं। हम देखते हैं मेक अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो ये बात ध्यान रखें, जिस वाक्य में नॉट, नेवर, नो ऐसे शब्द होते हैं उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नॉट, नेवर, नो हो तो उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक उदाहरण, आई एम नॉट हैप्पी, आई नेवर डू इट, नो वन कैन चैलेंज मी। बच्चों क्या देखते हैं, नॉट है ना, नेवर है ना, नो वन है ना, तो ये सब वजह से ये जो सेंटेंस हुए नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गए। हाँ, ये बात ध्यान रखना है। और जिस वाक्य में नॉट शब्द नहीं होते हैं ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नॉट नहीं होना चाहिए यानी सकारात्मक सेंटेंस वाक्य। चलो देखते हैं, जैसे वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, इसमें नॉट हमने नहीं कहा, डू नॉट नहीं, कैन नॉट नहीं, नेवर नहीं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं। आई लाइक मैंगो, है ना, ये भी कैसा है, ये भी एक निगेटिव सेंटेंस नहीं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है बच्चों, है ना। तो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो उसका बनाने का जो तरीका है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहला तरीका है अपोजिट वर्ड का उपयोग करके हम बना सकते हैं अफर्मेटिव, है ना। जैसे आई एम नॉट हैप्पी तो हम लिखेंगे आई एम, नॉट हटा देंगे, हैप्पी का अपोजिट शब्द अनहैप्पी, तो क्या हो गया, आई एम अनहैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी का क्या उत्तर आया, अफर्मेटिव, आई एम अनहैप्पी, आई एम अनहैप्पी, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही इज नॉट लकी, तो लकी का ऑपोजिट अनलकी होता है, तो ही इज़ अनलकी, अफर्मेटिव हो गया। आई एम नॉट हैप्पी तो उसका क्या हो जाएगा, आई एम अनहैप्पी। यू आर नॉट रिच मैन तो यू आर पुअर मैन। सी इज़ नॉट राइट तो उसका उत्तर अफर्मेटिव क्या होगा, सी इज़ रॉन्ग, है क्या नहीं। तो ये जो शब्द आपने देखा कि अपोजिट वर्ड का हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे सी इज़ नॉट राइट है तो ना राइट का क्या हो गया, अपोजिट वर्ड विरुद्धार्थी शब्द, राइट का क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है कि नहीं। तो नॉट शब्द हटा देना है और अपोजिट वर्ड डाल देना है। जैसे सी इज़ रॉन्ग तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव, क्या हो गया बच्चों, अफर्मेटिव, है कि नहीं। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अब दूसरा तरीका हम तुमको बता रहे हैं, चलो देखो, डिड नॉट, यदि डिड नॉट सेंटेंस में दिया है तो उसके जगह पर हम फेल टू शब्द का उपयोग करके हम अफर्मेटिव बनाएंगे। आई डिड नॉट गेट द पार्ट, तो आई डिड नॉट की जगह क्या लगाए, फेल टू, आई फेल्ड टू गेट द पार्ट। एक और है, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड तो सॉरी ही डिड नॉट अंडरस्टैंड तो ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड, तो यानी डिड नॉट के जगह पर बस फेल टू लगाना है, अपोजिट वर्ड के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पर एक आपको ये फंडा बताया कि अपोजिट वर्ड के बारे में नहीं सोचना है। डिड नॉट है उसकी जगह फेल्ड टू लगा दें, बाकी का जैसा है जो है वैसे ही लिखना है। स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है ना, इसको ध्यान रखो। चलो एक और देखते हैं, दे डिड नॉट नो माई टीचर, सोचो क्या आएगा डिड नॉट की जगह, फेल टू, दे फेल टू नो माई टीचर, है कि नहीं। वी डिड नॉट लाइक टू ईट वड़ा पाव तो वी फेल टू लाइक ईट वड़ा पाव, है क्या नहीं। तो डिड नॉट की जगह फेल टू लगा दिया, है ना। तो इस तरह से हम उसको अफर्मेटिव बनाएंगे। तो एक और देखते हैं, डज नॉट, डज नॉट की जगह फेल्स टू का उपयोग करते हैं। जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट तो क्या आ गया, डज नॉट की जगह फेल्स टू, फेल्ड टू नहीं, फेल्स टू, ही फेल्स टू प्ले क्रिकेट। अनिल डज नॉट डू इट तो क्या आएगा, अनिल फेल्स टू डू इट, है क्या नहीं। तो डज नॉट की जगह क्या लगा दिए, फेल्स टू, अनिल फेल्स टू डू इट, है क्या नहीं। चलो देखते हैं एक और तरीका। तो ग्रैंड माँ डज नॉट से एनीथिंग तो ग्रैंड माँ फेल्स टू से एनीथिंग, डज नॉट की जगह लगा दिया। बिंदु डज नॉट लाइक सिनेमा तो बिंदु फेल्स टू लाइक सिनेमा, तो डज नॉट की जगह फेल्स टू लगा दिया, तो इस तरह हो गया, ठीक है। बिंदु फेल्स टू लाइक सिनेमा, कोई अपोजिट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, डज नॉट की जगह फेल्स टू लगा दो, अफर्मेटिव बन जाएगा, है क्या नहीं। चलो डू नॉट आया तो उसकी जगह क्या लगाना, फेल टू का उपयोग करना। आई डू नॉट रिकॉल इट तो आई फेल टू रिकॉल इट हो गया। आई डू नॉट नो एनी मिस्टर मौर्या
तो डू नॉट की जगह लगा दो आई फेल टू नो एनी मिस्टर मौर्य, है कि नहीं। तो इस तरह से ध्यान रखना है। दे डू नॉट फाइट विथ मी, तो उसका आंसर क्या हो गया, दे फेल टू फाइट विथ मी, है कि नहीं। वी डू नॉट मेक खिचड़ी, वी फेल टू मेक खिचड़ी, है कि नहीं। तो डू नॉट की जगह फेल टू लगा दिया। ताबड़तोड़ तुम लोग आंसर दे सकते हो बच्चों, इतना आसान तरीका है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी वे में ले सकते हो, क्या समझे, है कि नहीं। तो डू नॉट की जगह फेल टू बस, है कि नहीं। तो देखते हैं अभी यहाँ कैन नॉट आया, तो कैन नॉट आया तो उसकी जगह इज एम आर अनेबल टू का उपयोग करना। जैसे आई कैन नॉट डू इट, तो कैन नॉट की जगह पर हम क्या लगाएंगे, एम अनेबल, समझे, आई एम अनेबल टू डू इट। सी कैन नॉट हेल्प यू, तो सी इज़ अनेबल टू हेल्प यू, है कि नहीं। तो ये बात ध्यान रखना। अभी एक और है, यू कैन नॉट यूज़ माई हैंड्स एंड लेग्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, यू के साथ आर लगता है, तो यू आर अनेबल टू यूज़ माई हैंड्स एंड लेग्स। ही कैन नॉट स्लीप वेल, तो अफर्मेटिव इसका क्या हो गया, ही इज़ अनेबल टू स्लीप वेल, है कि नहीं। ही के साथ इज लगता है, तो कैन नॉट की जगह अनेबल टू, है ना। तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड नहीं लगाना, बस कैन नॉट की जगह इज अनेबल टू लगाना है, ये बात ध्यान रखनी है कि नहीं। तो ये अफर्मेटिव बन गया बच्चों। चलो एक और देखते हैं, कुड नॉट आया, तो कुड नॉट आया तो वॉज वेयर लगाएंगे, अनेबल टू लगाएंगे, है क्या नहीं। आई कुड नॉट गेट डाउन, तो कुड नॉट की जगह क्या आएगा, वॉज अनेबल टू, आई वॉज अनेबल टू गेट डाउन। ही कुड नॉट टेक एनी मोर, ही वॉज अनेबल टू टेक एनी मोर। कुड नॉट की जगह हमने क्या लगाया, वॉज अनेबल टू, ही वॉज अनेबल टू टेक एनी मोर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अफर्मेटिव बनाना है तो वॉज अनेबल टू कुड नॉट की जगह लगाना, है कि नहीं। चलो देखते हैं और भी प्रश्न देखते हैं। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो क्या आएगा, दे वेयर अनेबल टू अंडरस्टैंड। वी कुड नॉट केयर फॉर दिस रूल, वी आर अनेबल टू केयर फॉर दिस रूल। कुड नॉट की जगह वी वेयर अनेबल टू केयर फॉर दिस रूल, है कि नहीं। कुड नॉट की जगह वेयर लगा दिया, ठीक है, वेयर अनेबल टू, ये बात ध्यान रखो। अभी एक और आइडिया बताते हैं। जब नो आया सेंटेंस में तो दोनों की जगह पर हार्डली एनी का उपयोग करें। ही इज़ नो टाइम, सीधे बात, नो की जगह हार्डली एनी लगा दो, ही इज़ हार्डली एनी टाइम। देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज, है कि नहीं। तो देयर वॉज, नो की जगह हार्डली एनी, देयर वॉज हार्डली एनी स्कूल इन द विलेज। बस नो देखा, हार्डली एनी लगाया, बस ये ध्यान रखना है कि नहीं। ओके, सी हैज़ नो वरी, तो सी हैज़ हार्डली एनी वरी। नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ परफेक्ट, नो की जगह हार्डली एनी लगा दो, हार्डली एनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ परफेक्ट, है कि नहीं। तो यानी नो देखा, हार्डली एनी लगाया, बाकी जैसा है वैसे उतारा, एफर्मेटिव बनाया। ये तरीका पहचान में आना चाहिए। रट्टा मार लो बच्चों, रट्टा करना है, ठीक है। एक और, नेवर, यदि नेवर आया तो हार्डली एवर का उपयोग करेंगे। ही नेवर हेल्प हिज फ्रेंड, तो ही के वैसे रखेंगे, नेवर के जगह हार्डली एवर लगा दें। ही हार्डली हेवर हेल्प दिस फ्रेंड। वी नेवर ट्रेवल विथआउट टिकट, वी हार्डली एवर ट्रेवल विथआउट टिकट। क्या आएगा नेवर के जगह, हार्डली एवर। वी हार्डली एवर ट्रेवल विथआउट टिकट, तो नेवर के जगह हार्डली एवर लगा दिया। ये बात सब लोग ध्यान में रखें, ठीक है। एक और है, हम आगे देखते हैं। एक और, नोबडी, ठीक है। अभी यहाँ पर नेवर के लिए बताया, अब हम नोबडी के लिए बताएंगे कि नोबडी के लिए क्या करना है। तो नोबडी की जगह पर हम क्या लगाएंगे, उसका उपयोग क्या करेंगे। नोबडी की जगह पर हार्डली एनीबडी, तो नोबडी लाइक हिज एडवाइस, हार्डली एनीबडी लाइक हिज एडवाइस। नोबडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हार्डली एनीबडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है कि नहीं। नोबडी की जगह हार्डली एनी लगाओ, बाकी का जैसा है वैसा उतारो। बात समझ में आए, तो ये बात ध्यान रखना है। तो नोबडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम है, तो नोबडी की जगह क्या लगा दिया, हार्डली एनीबडी, और बाकी का जैसा है वैसा ही लिखना है ना, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही क्या नहीं, तो ये बात ध्यान रखो। अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करना है, एकदम रट्टा मार लो, एकदम याद हो जाएगा। और ये जो चीज़ है आपको जहाँ जहाँ इंग्लिश ग्रामर में अफर्मेटिव निगेटिव आएगा तो ये आप बना सकते हैं। ये निगेटिव को हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक और हम देखते हैं नन, NONE, नन। अभी नन है, उसके जगह पर हम क्या लगाएंगे, तो नन के जगह पर हार्डली एनीवन, क्या लगाएंगे, हार्डली एनीवन। तो नो वन न्यू हिज प्लान, तो हार्डली एनीवन न्यू हिज प्लान। नो वन कैन चैलेंज मी, नन कैन चैलेंज मी, तो हार्डली एनीवन कैन चैलेंज मी। तो नन की जगह हार्डली एनीवन लगाया, और बाकी का जैसा है वैसा हमने उतार दिया। तो आपको आइडिया मिल गया, नो के जगह पर क्या लगाना, हार्डली एनीवन, ओके। तो नन कैन चैलेंज मी, हार्डली एनीवन कैन
चैलेंज मी। अभी एक और है नथिंग, समझे? तो नथिंग के जगह पर भी हम बना सकते हैं। तो देखें, तो नथिंग के जगह पर हम हार्डली एनीथिंग का उपयोग करेंगे। जैसे आई हैव डन नथिंग फॉर हर, तो आई हैव डन हार्डली एनीथिंग फॉर हर, नथिंग की जगह हार्डली एनीथिंग। सी हैड नथिंग टू इट, सी हैड हार्डली एनीथिंग, हार्डली एनीथिंग टू इट। तो यानी यहाँ क्या दिखाया हमने, नथिंग की जगह हार्डली एनीथिंग लगा दिया और हमने इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो इतना सारा आइडिया आपको बताया है कि भाई नेवर रहा तो हार्डली एवर, नथिंग रहा तो हार्डली एनीथिंग। ये शब्द मतलब जैसा ये वर्ड होगा उसके जगह पर ये वर्ड डालना है और अफर्मेटिव बनाना है। क्या समझे? तो इस तरह से तुम अपना दिमाग लगा करके याद करके प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अभी मैं एक और चीज़ आप लोग को बताता हूँ। अभी होता है एक और आइडिया, ओनली। ये ओनली वाला जो शब्द है वो अफर्मेटिव है, उसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, ओनली निर्जीव जगह पर होता है तो उसकी जगह नथिंग बट लगाएंगे। जैसे आई हैव ओनली गुड वर्ड्स, तो आई हैव ओनली की जगह क्या लगाएं, नथिंग बट्स, ये निगेटिव हो गया। वी हैव ओनली वाटर टू सर्वाइव, तो वी हैव नथिंग बट, ओनली की जगह नथिंग बट वाटर टू सर्वाइव, तो ओनली की जगह नथिंग बट लगाना है। ये जब निर्जीव चीज़ के बारे में, जैसे वाटर है, गुड है या गुड वर्ड्स है, ये निर्जीव चीज़ है, तो उसके जगह पर हम नथिंग बट लगाते हैं और निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। पर यदि ओनली यदि सजीव के लिए यदि कहीं इंडिकेशन दे रहा है तो क्या करेंगे, ओनली की जगह पर क्या लगाएंगे, तो नन बट का उपयोग करेंगे। आई हैव ओनली सन, सन जो सजीव है, आई हैव नन बट सन। ओनली ही कैन आंसर मी, ओनली के जगह नन बट लगा दिया, नन बट ही कैन आंसर मी। तो यहाँ ये सजीव के बारे में जानकारी है, समझा? ओनली जैसे सन है, डॉटर है, ऐसा कुछ भी रहेगा उसके आगे ओनली लगा है तो हम ओनली शब्द की जगह नन बट लगाकर उसको हम निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में? निर्जीव रहेगा तो नथिंग बट लगाएंगे। तो ऐसा तुम ध्यान में रखो बच्चों, आप लोग को ये ध्यान में रखना है क्या नहीं? अभी एक और बताता हूँ, इफ़ नॉट का। तो देखो, इफ़ नॉट यदि सेंटेंस में दिया है तो उसकी जगह अनलेस लगाएंगे। जैसे इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इफ़ की जगह अनलेस लगा दिया, डू नॉट हटा दो, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल नॉट कैच द ट्रेन, तो इफ़ की जगह अनलेस लगा दिया, अनलेस यू हरी यू विल नॉट कैच द ट्रेन, है क्या नहीं? तो ऐसा आप डू नॉट को जगह हटा दें और इफ़ की जगह अनलेस लगा दें, तो ऐसे आप कर सकते हैं। बात समझ में आए? ठीक है, तो ये बात सब लोग ध्यान रखो। एक और चीज़, सो दैट नॉट के जगह पर टू का उपयोग करें। जैसे ही वॉज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो ही वॉज टू वीक टू वॉक। शी वॉज सो बिजी दैट ही कुड नॉट गो आउट, तो सो के जगह टू लगा दिया, शी वॉज टू बिजी टू गो आउट, है क्या नहीं? तो यानी एक सो के जगह टू लगा दिया, दैट ही कुड नॉट के जगह टू लगा दिया। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव बना सकते हैं। एक और आइडिया आपको बता रहा हूँ, एज सुन एज, यदि एज सुन एज सेंटेंस में दिया है तो हम उसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, नो सूनर दिन का उपयोग करके। एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही रन अवे, तो एज सुन एज की जगह क्या लगा दिया, नो सूनर डिड। क्यों डिड आया, क्योंकि पास्ट टेंस की क्रिया सॉ में नजर आ रही है, तो सी लगा देंगे। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन, कॉमा की जगह देन ही रन अवे, है क्या नहीं? तो इस तरह से निगेटिव बना सकते हैं। एज सुन एज वाला सेंटेंस है, निगेटिव बनाना है तो एज सुन एज की जगह नो सूनर लगा दो, डिड लगा दो और कॉमा की जगह देन लगा दो, कन्वर्शन हो जाएगा, है क्या नहीं? और अभी नॉट ओनली बट आल्सो का जगह भी हम एज वेल एज का उपयोग करके हम उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अफर्मेटिव में। जैसे सी इज़ नॉट ओनली रिच बट आल्सो हेल्पफुल, तो सी इज़ कॉमन है तो सी इज़ रिच एज वेल एज हेल्पफुल, है क्या नहीं? सी इज़ जो है वैसे रखेंगे, रिच वैसे रखेंगे, पर उसके बाद में एज वेल एज और हेल्पफुल शब्द लगा देंगे, है क्या नहीं? तो इस तरह से ये तुमको काम करना है। ओके, तो ये बात ध्यान रखो कि कभी भी नॉट ओनली बट आल्सो रहा तो एज वेल एज का इस्तेमाल करना है। अभी चलो एक और देखते हैं, सुन, एस डबल ओ सुन। अभी सुन आया तो उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, नॉट लॉन्ग बिफोर। सुन द ट्रेन केम, तो इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द ट्रेन केम। सुन द फॉग डिसअपियर,
इट इज़ नॉट लॉन्ग बिफोर द फॉग डिसअपियर, तो सुन की जगह क्या लगाया, नॉट लॉन्ग बिफोर, इट इज़ नॉट लॉन्ग बिफोर, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर। ऐसा करके हम लगा करके सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं यदि सुन शब्द सुन लगा हुआ है तो। बात समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये एकदम आसान सा तरीका है, बस कौन से वर्ड को कहाँ पर आपको हटाना है, कौन से चीज़ को डालना है, ये बात ध्यान रखिए। एक और चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए नो अदर, ठीक है, तो देखते हैं नो अदर के बारे में। नो अदर के जगह पर एनी अदर का भी उपयोग कर सकते हैं। नो अदर बॉय इज़ एज टॉल एज अनिल, तो अनिल इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय। नो अदर पीक इज़ एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट इज़ हायर देन एनी अदर पीक। तो इस तरह से हम नो अदर के जगह एनी अदर लगा करके भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं अफर्मेटिव बनाने में। ओके स्टूडेंट।